23 अप्रैल को हरियाणा सरकार की तरफ से संत धन्ना भगत जी की जयंती का कार्यक्रम रखा गया है, जो कि कैथल जिले के धनौरी गांव में होगा। एक बड़ा आयोजन है और आप सब लोग जानते हैं कि हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में तय किया है कि सब संत महात्माओं की जयंतियाँ जो भी समाज आगे आकर के प्रमुख रूप से मनाना चाहता है वो सरकारी स्तर पे मनाई जाएगी। ये सिलसिला जो शुरू हुआ है उसी सिलसिले में अभी 23 तारीख का कार्यक्रम बड़ा कार्यक्रम होगा और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा। 21 को हवन यज्ञ के साथ इसकी शुरुआत होगी, 21 को भी कार्यक्रम होगा, 22 को भी होगा और 23 तारीख को बड़ा भव्य कार्यक्रम वहाँ पर होगा। और 21 और 22 तारीख को धन्ना भगत जी की जयंती पर कुछ भजन हमारे साथियों ने तैयार किए हैं, उनकी जीवन गाथा तैयार की है, वो सारी की सारी वहाँ आम जन के सामने रखी जाएगी। हमने राजस्थान से उनके जीवन के बारे में जितना भी परिचय हो सकता है सारा परिचय लिया है और उसी के आधार पे वहाँ एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी ताकि जो भी श्रद्धालु वहाँ पर जाते हैं उस जो प्रदर्शनी है उसका अवलोकन कर सकें, उसको देख सकें और धन्ना भगत जी के जीवन से प्रेरणा ले सकें। तो आज यहाँ पर बड़ी संख्या में आप लोगों के सामने है कि यहाँ पर हमने जिन साथियों को बुलाया था वो आज यहाँ पर आए हैं और सब ने एक संकल्प लिया है कि टोहाना क्षेत्र से हज़ारों की संख्या में सब लोग मिल करके, सब जात बरादरी के लोग मिल करके धन्ना भगत जी की जयंती मनाने के लिए जाएंगे। सर, जिस प्रकार ये देखिए, इसमें समाज में जिस प्रकार से हमारे संत महात्माओं ने समय समय पर समाज को आगे बढ़ाने का संदेश दिया। हमारे समाज में जब खास करके भक्ति काल में बहुत सारी कुरीतियाँ थी, बहुत सारी इस प्रकार की समस्याएं थी, उनको ख़त्म करने का जो एक उन्होंने अभियान संत महात्माओं ने शुरू किया था, उसी बात को आगे बढ़ाएं। आज ज़रूरत है कि समाज के सभी वर्ग, सभी जात बरादरी के लोग इकट्ठे होकर के संत महात्माओं की जयंतियां मनाएं ताकि सब समाज के अंदर एक समरसता का एक संदेश इस प्रकार का जाए और हम मिलजुल करके खुद भी आगे बढ़ें, अपने गांव को भी आगे बढ़ाएं, अपने क्षेत्र और हरियाणा प्रदेश और देश को आगे बढ़ाएं। इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद यही है। धनौरी गांव ही क्यों चुना गया है? देखिए, धनौरी गांव इसलिए चुना गया कि धनौरी गांव के अंदर बहुत पुराना मंदिर है धन्ना भगत जी का और वहाँ पर समाज ने इकट्ठा होकर के एक समाज मिल करके किस तरह से बड़े काम कर सकता है, चाहे वो गांव में साफ सफाई का काम है, चाहे युवाओं को दिशा देने का काम है, चाहे इस प्रकार के मंदिरों का निर्माण करने की बात है या कहीं कोई खेल स्टेडियम बनाने की बात है। वहाँ पर बहुत पुराना एक तालाब है, उसका जीर्णोद्वार भी गांव के लोगों ने मिल करके किया, जो कि एक प्रेरणा का काम भी करता है। इसलिए तय हुआ, मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा खूब विस्तार से हुई और बाद में यही बात निकल करके आई, जब इस प्रकार का गांव एक भाईचारे की मिसाल है उसी गांव के अंदर, और क्योंकि खास करके धन्ना भगत जी का बहुत पुराना मंदिर है, इस जयंती को मनाने का कार्यक्रम करेंगे। प्रदेश के ज़्यादातर जिलों के अंदर जाकर के मेरा प्रयास है कि मैं इस कार्यक्रम के लिए निमंत्रण दे करके आऊँ। कल जैसे मैं कुरुक्षेत्र और करनाल में वहाँ पर बैठकें हैं, इन जिलों की बैठकें हैं, अगले दिन पानीपत और सोनीपत जिले की बैठकें, इसी प्रकार से अलग अलग जिलों के कार्यक्रम मैंने रखे हैं ताकि समाज के सब लोगों से मिल करके ज़्यादा से ज़्यादा आम जन को यहाँ धनौरी गांव में पहुँचने के लिए आमंत्रित कर सकें।